सिंगापुर मेरी कर्मभूमि। आज सिंगापुर शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा और पर्यटन का मुख्य केंद्र है। मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री ली कुआन यू आधुनिक सिंगापुर के पिता हैं। उन्होंने सिंगापुर में हर नागरिक की उन्नति और प्रगति का लक्ष्य स्थापित किया है। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन सोखी है और आज मैं आप सभी के सामने अपनी कविता अनन्य सिंगापुर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अनन्य सिंगापुर। जल के बीचों बीच छोटा द्वीप, भूमध्य रेखा के एकदम समीप, 31 मीलों की नन्ही लंबाई, पर हर कोने में है प्रेम की सजाई। देश की है 50 लाख आबादी, सभी ने आकर खुशी बसा दी। मैं खड़ा था देख सामने चित्र अनोखा, भव्य इमारतों की वह भीड़, वाहनों की वह चमकती दीप। तभी मेरे मन में आया ख्याल, क्या इनसे ही बनता है सिंगापुर सुंदर। पेड़ों की हरियाली प्रचुर, झिलमिलाती नौकाएं तट पर, शांत सागर का वह अखंड स्वरूप, दीपकों का वह चक्र गोल, सच था वह दृश्य अनमोल। तभी मेरे मन में आया ख्याल, क्या इनसे ही बनता है सिंगापुर सुंदर। यह सब तो देश का सरताज है, लेकिन उस एक मोती के बिना कैसे बने यह मुकुट सुंदर। सिंगापुर की सुंदरता है छिपी हम में, जैसे एक चित्र को बनाते सुंदर अनोखे रंग, वैसे ही सिंगापुर को सुंदर बनाते हैं हमारे अलग ढंग। इसकी विविधता में ही सुंदरता है और सुंदरता में भी विविधता है। कुछ लेख होते हैं जिसमें लेखक एक निर्जीव कागज में अपने शब्दों के थ्रू जान फूंक देता है। आप पढ़ते हैं तो कहते हैं कि लेखक ने अपने दिल को उमड़ के रख दिया है और आप उसके साथ जी उठते हैं। और एक लेख वो होता है जो आपको झंझोड़ के रख देता है। कविता में मेरी विशेष रुचि इसलिए रही है क्योंकि ये इन दोनों का एक समागम है। अगर दिल और दिमाग दो उमड़ती हुई नदियां हैं तो उनका संगम है। गर्व से कह सकता हूँ कि ली कुआन यू का यह कर्मठ देश आज मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है और मेरे सपनों का देश भी है। आपः दीपो भव। भगवान गणित के इन शब्दों का अर्थ है स्वयं दीपक की तरह बने। जब हम बात करें सिंगापुर की तो यही शब्द मेरे जहन में आता है। मैं यहाँ पब्लिक स्पीकिंग के कंपटीशन के लिए आया था, जिसमें हमारा वक्तव्य का विषय था सिंगापुर मेरे घर, मेरी कर्मभूमि व मेरे सपनों का देश। और यह विषय मेरे दिल से बहुत समीप है क्योंकि मैं यहाँ रहने वाला निवासी भी हूँ। पिछले 11 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ अपने माता पिता के साथ, और यह देश और भारत दोनों मेरे बहुत प्यारे देश हैं। तो आज मैंने उस पर एक भाषण दिया था। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हिंदी के इतने प्रेमी हैं। आप ये मुझे बताएं कि आप जब यहाँ आए और आपने सोचा था कि इतने लोग होंगे और इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे होंगे और सबके अंदर इतना पैशन, सबके अंदर हिंदी के प्रति इतना प्रेम दिखेगा आपको? एक्चुअली पहले लगा तो नहीं था कि इतने सारे जने आएंगे और इतने अच्छे लोग आएंगे जिनकी हिंदी इतनी शुद्ध होगी। लेकिन जब एक हमारी जो टीचर है हिंदी की, उन्होंने हमारे से पोएम ले ली थी, बताया नहीं था कि कंपटीशन कौन सा है, और बस पोएम ले लिया और बोला कि अब देंगे आगे कहीं कंपटीशन के लिए है, लेकिन ये बताया नहीं कौन सा। फिर एक दिन मैं टीवी देख रहा था, कलर्स टीवी पे इसका ऐड आया, तो देखा और ये मैंने सोचा सिंगापुर मेरा घर पे एक पोएम दी थी, तो ये कहाँ शायद से इस पर ही गई होगी। फिर मैंने वेबसाइट खोल के देखी और फिर थोड़ा जानकारी प्राप्त करी इसके बारे में, फिर पता चला कि तो वही है। और फिर यहाँ पे जब मैं उसके जो वेन्यू आया था मेल का, द पॉड, तो उसके अंदर मैंने आके देखा तो लगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लोग आएंगे। हिंदी प्रेरणा अवार्ड में अब छोटे छोटे प्रतियोगियों से मिलते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? कृति जैन। और आपने क्या सुनाया था? सिंगापुर मेरा घर है, पर मैंने एक कविता सुनाई थी। मेरा नाम सार्थक है और मैंने अपनी कविता और एक भाषण सिंगापुर मेरा घर, मेरी कर्मभूमि और सपनों का देश के शीर्षक पर अपना कविता और भाषण सुनाया। मैंने अपने लिए एक पोयम लिखी थी सिंगापुर के लिए। तो जब मैंने टीवी पे एड्स देखे तो मैंने सोचा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मैंने खुद से सोचा कि मैं खुद से यहाँ पर आता हूँ। मेरे साथ हैं इस अवार्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर
अंजलि त्रिपाठी और फिर कुछ और प्रतियोगी जिन्होंने यहाँ पर वक्तव्य प्रतियोगिता में भाग लिया। तो एक एक करके हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। अंजलि जी, आपने यहाँ पर आपने प्रतियोगिता में क्या चीज़ आपने प्रस्तुत करी है और आप कैसे इस प्रतियोगिता से जुड़ी, कैसे आप इस ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, हमें थोड़ा बताइए। मुझे लगता है जब कोई नेक काम होना होता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और अपने आप ही सभी लोग एक से एक कड़ी लगाकर जुड़ने लगते हैं। मेरा नाम सिमरन है और मैंने सिंगापुर मेरा देश मेरे सपनों के शहर पर एक भाषण सुनाया था। मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ पर इतने युवा लोग होंगे जिनको हिंदी से प्रेम होगा और जो हिंदी में इतना अच्छा लिखेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कुमार। जैसे आपको अच्छा लगा, मेरे लिए भी सुदूर देश में जो ना मेरी जन्मभूमि है ना हिंदी की जन्मभूमि है, इतने सारे हिंदी वाले मिल जाएंगे, ऐसा अनुभव नहीं था। जी, मेरा नाम राहुल पारिक है और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ यहाँ पे, और मैंने कविता प्रस्तुत की थी, सिंगापुर की शान मुझे यहाँ ले आई है। यहाँ पे आने का अनुभव बहुत ही सहज रहा। मुझे उम्मीद थी काफ़ी कम, लेकिन ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा रहा। जो दिल से निकले वो आवाज़ होती है, जो दिमाग से निकले वो अल्फाज होती है, और दिलो दिमाग की ये कशमकश, यही मेरा अंदाज़ है। मैं एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल हूँ। मैं मौके की तलाश में था जहाँ पे मैं ऐसे लोगों से मिल सकूँ जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी लिखते हैं, और उम्मीद है कि ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी। भाषा दृष्टि नई सृष्टि। Anybody knows? Mandarin. Very good. Number 2, Spanish. Where does English come? I think number 2 is English. What is number 3? Hindi. Yes, Hindi is the 3rd largest spoken language in the world. सूरज जब उगता है सुबह कितना सुंदर लगता है, कोयल की कूकू सुनकर नींद हमारी खुलती है, नए नए पशु पक्षी देखने चिड़ियाघर सब जाते हैं, हर तरह के त्योहार हम खुशी खुशी मनाते हैं। ममता जी का और हिंदी फाउंडेशन का, जैसे कहते हैं कि अगर एक आपने कल्पना की और अगर वो परिकल्पना आपकी यथार्थ के धरातल पर सच होती है तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो ममता जी ने एक हिंदी फाउंडेशन का एक सपना देखा और उस सपने को यथार्थ के धरातल पर उतारा, इससे बड़ी कोई और बात नहीं। विदेशों में जो लोग भारतीय बसे हुए हैं, कम से कम हम अपनी भाषा को अपने संस्कारों के साथ जी सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपकी मजबूरी ना हो, जहाँ पर प्रदेश बदल जाता है, स्थायी चीजें बदल जाती हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि मुझे संवाद करने में दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, वहाँ पर आप दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाषा अगर बढ़ेगी तो ऐसे बढ़ेगी कि हम आपस में अपने संवाद का स्तर बढ़ाएं। ग्लोबल इंडियंस, जो कि हम लोग सब इस कमरे में बैठे हुए, हम सब वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज ग्लोबल इंडियंस। हम ग्लोबल इंडियंस क्या समझते हैं हिंदी के क्षेत्र में, किस तरह किस रास्ते से जा रही है ये हमारी आत्मीय भाषा, और क्या किया जा सकता है इसे वहाँ से बचाने के लिए। इस प्रतियोगिता में लोगों ने यहाँ भाग लिया, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और उसके बाद कविताएं पढ़ी, कुछ लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग यानी कि भाषण दिया, कुछ लोगों ने अपने मन की कुछ बातें कही, और ऐसा लगा कि सब एक सूत्र में जैसे बंध गए हैं। कहीं ना कहीं हिचक पैदा होती है जब आप किसी अनजानी दुनिया में, अनजानी धरती पर जब आप कदम रखते हैं, तो एक हिचक पैदा होती है, एक ऐसा नॉस्टैल्जिया जिसको कहते हैं, डर है, थोड़ा सा लगता है कि अगर हम अपनी भाषा में बात करेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो दूसरा क्या सोचेगा। मैंने सिर्फ ये सीखा है कि अगर आपका हिंदी से ताल्लुक बचपन से है तो कहीं ना कहीं भाषा आपके जहन के अंदर बस जाएगी। फिर जब आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको कुछ कहना है दुनिया से, तो जो भाषा उस चीज़ के लिए सही है वही निकलेगी अंदर से। अगर वो चीज़ कहने के लिए अंग्रेजी सही है तो अंग्रेजी निकलेगी, अगर हिंदी सही है और हिंदी का ताल्लुक आपके साथ है बचपन से तो हिंदी निकलेगी और सही निकलेगी। सबसे पहले तो मैं ममता जी को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे मिली थी कोई 1 वर्ष पहले, और जब वो मिली थी उनका शायद जब वो करने लगी, मैंने बोला अच्छा आप देखते हैं आप क्या काम करते हैं 1 साल में, उसके बाद तब देखेंगे कि
काम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ पिछले 1 साल में ममता जी ने बहुत बहुत काम शुरू है और आज जो उन्होंने योजना किया है पहली अवार्ड्स पहली हिंदी प्रेरणा अवार्ड्स, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक कि आपने ये इतने उत्साह से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया और ढंग से किया। और मैं सब जिन्होंने पुरस्कार जीते उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कल असल में हिंदी दिवस भी है और इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी भेजा है और उस संदेश को मैं पढ़ूंगी। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी विश्व में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है तथा इसे बोलने और समझने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विभिन्न देशों से बड़े पैमाने पर भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रचार किया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सभी हिंदी प्रेमी तथा हिंदी भाषाओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में आप सब और अधिक समर्पित भाव से प्रयासरत रहेंगे। हिंदी विश्व दिवस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो संदेश है प्रधानमंत्री जी की अपने सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन ने पुरस्कार जीते उनको यहाँ मंच में आके देखकर बहुत खुशी हुई। हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हमारी शान। अगर हम ही करेंगे हिंदी का अपमान तो कोई हमें भी नहीं देगा सम्मान। हम सब जो विदेशी भारतीय हैं, ग्लोबल इंडियंस हैं, ये जिम्मेदारी हम पर है कि हम अपनी हिंदी का गौरव और बढ़ाते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि।